आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। तमाम चैनलों के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस बार विद्या विहार का ये जो 10वीं कक्षा का बैच था, ये विद्यालय का 25वां बैच था और इस बार हमारे विद्यालय के पास 200 से ऊपर छात्र एवं छात्राएं थी। 207 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इसमें 23 बालिकाएं थी और 184 जो थे 184 जो थे वो छात्र थे। 207 बच्चों ने पूर्ण ढंग से पास कर गया। हमारे विद्यालय का जो प्रतिशत है, पासिंग परसेंटेज, वो 100% रहा, जो अन्य सालों की तरह ही था। हमारे बीच उमंग कुमार जो 97.4 अंक ला करके विद्यालय का टॉपर बना। 16 छात्र ऐसे निकले जो 95% से ऊपर अंक लाया। 71 छात्र हमारे पास ऐसे आए जो 90% से ऊपर अंक लाया और 167 छात्र 207 में ऐसे आए जिनका प्रतिशत 75% से ऊपर है। 138 छात्र 80% से ऊपर है और कई छात्रों ने विभिन्न विषयों में 100% अंक ला करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 8 छात्रों ने कंप्यूटर साइंस में 100 में 100 अंक लाए हैं। 2 छात्रों ने संस्कृत में 100 में 100 अंक लाए हैं। पूर्व में हमारे छात्रों ने संस्कृत में ऐसे थे कि 10 छात्रों ने 100 में 100 अंक लाया है। हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी खोज में रहते हैं कि अव्वल अंक से हमारे लड़के सफल हों। गत वर्ष भी राघव मिश्रा कंप्यूटर साइंस में 100 में 100 अंक लाए थे। 2 छात्रों ने गणित में 99 अंक प्राप्त किए हैं। 3 छात्रों ने 99 अंक प्राप्त किए हैं और हमारे साइंस में भी 3 छात्र ऐसे हैं जिसको 99 अंक प्राप्त हुआ है। इंग्लिश में 2 छात्रों ने 97 अंक प्राप्त किया है। हिंदी का हाईएस्ट मार्क 98 है और सोशल साइंस का भी हाईएस्ट मार्क 97 है। हमारे पास कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो भारत सरकार के द्वारा मुफ्त में शिक्षा देने के लिए हमें बाध्य किया था। 4 ऐसे छात्र श्रेष्ठा के द्वारा विद्यालय में आए थे जिनसे विद्यालय प्रबंधन किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया और उन छात्रों ने भी बहुत अच्छा अंक ला करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह विद्यालय सिर्फ शैक्षणिक वातावरण को मेंटेन करने के लिए काम नहीं करती है, हम बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए भी ध्यान रखते हैं। जिस 10वीं वर्ग के छात्रों की आप बात करते हैं, यह सुबह 5:30 बजे से मॉर्निंग पीटी और संध्या के बेला में विभिन्न तरह के खेल कूदों में भी भाग लेते हैं। पढ़ाई प्राइमरी ज़रूर है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। हम जहाँ तक शिक्षा की बात करते हैं, हम चाहते हैं बच्चे शिक्षित हों, लेकिन बच्चे के पास एक विनम्रता आवे, एक सही इंसान बन कर के उभरे और विद्यालय में रह कर के एक सामाजिकता का भी उसे ज्ञान होनी चाहिए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक गुरुकुल परंपरा का जो परिचायन था पूर्व में, उसी की ओर हम लोग अपना कार्य करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि भारतवर्ष के मानचित्र पर हमारे बच्चे एक सफल नागरिक बन कर के उभरे, चाहे वो पढ़ाई का बात हो। कई विधाओं के द्वारा हम बच्चों को तैयार करते हैं। आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि विद्या विहार एक आवासीय विद्यालय है। यहाँ बाहर से बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, ना किसी बच्चे को हम ट्यूशन के लिए प्रेरित करते हैं। कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं के बाद
फिर हम लोग डाउट क्लियरेंस क्लास चलाते हैं। रिमीडियल क्लासेस के नाम पर एक सेशन चलता है। कमज़ोर बच्चों के लिए, औसतन से जो नीचे बच्चे चलते हैं, उसके लिए हम रविवार को भी विशेष कक्षा चला करके उन बच्चों को समों के समकक्ष लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। 207 बच्चों में पूरे भारत वर्ष के बच्चे तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार के तमाम जिलों से बच्चे आए हुए हैं। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, इस जगह के भी बच्चे यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हम जिस मुकाम से इस विद्यालय की स्थापना हुई है, हम उसमें सफल हैं और बाकी आगे हम लोगों का कार्यक्रम जारी है। ये सारे बच्चे जो हमारे अभी रैंक होल्डर हैं, ये 11वीं कक्षा में अपना नामांकन करा लिए हैं। टॉपर हमारे साथ है और चौथा, पाँचवा, छठा टॉपर भी हमारे बीच आने के लिए अभी अपील किए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये बच्चे इसी विद्यालय से 12वीं की परीक्षा पास करें और यहीं से अपने मनानुकूल जिस भी प्रतिष्ठान में उनके मन में एक संकल्प है, उसमें उनकी दाखिला हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे और भी मेडिकल कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, जहाँ भी बच्चों को मौका मिलता है, हम इसी विद्यालय से उसको प्रेरित करते हैं। और हम किसी तरह के कोचिंग के चक्कर से बच्चों को बचाना चाहते हैं। बिहार से बाहर जा कर के जो एक परंपरा बनी है कि कोटा, दिल्ली, विशाखापत्तनम, पूर्व में हमारे छात्र इन जगहों पर जा कर के हायर एजुकेशन प्राप्त किया है। हम लोगों को ये कचोटता था कि जरूर विद्यालय की एक ऐसी व्यवस्था की जाए, इन जो बच्चे पलायन करते हैं उनको अपने ही विद्यालय में हम वापस ला करके हमारे स्कूल के प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़े और हम भी इस भारतवर्ष में शिक्षा के जगत में हमारा भी एक नाम हो और हम पर भी लोग विश्वास करें, हम लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं हों। इन्हीं मकसदों के साथ यह विद्यालय निरंतर अपना भूमिका अदा कर रही है। आप सबों के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि विद्यालय अपना स्वर्णिम 28वां साल पूरा कर रहा है और आने वाले दिनों में भी हम भगवान से आशा प्रार्थना करते हैं कि ये मौका हमें बार बार मिलता रहे और एक अच्छा परिणाम इस क्षेत्र में हम देते रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर पढ़ाई की शैली काफ़ी उत्तम है। जब मैं आया था तो मैं काफ़ी नीचे स्तरीय बालकों में आता था, लेकिन यहाँ पे सेल्फ स्टडी की जो प्रथा है उसने मुझे यहाँ पे और मजबूत बनाया है ताकि मैं और मेहनत कर सकूँ और इस मुकाम पे पहुँच सकूँ। कितने मार्क्स हैं आपको? जी मुझे 97.4% आया। कम तो नहीं रह गया? मैं खुश हूँ। चलो, कितने मार्क्स हैं आपको? 95.6। वीवीआरएस से आपने पढ़ाई की है, यस। आगे क्या करना है? आईआईटी की तैयारी करनी है। कहाँ से? यहीं से करनी है। अच्छा, क्या क्या खासियत है वीवीआरएस में? वीवीआरएस में सर एक टाइम टेबल जो है मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलता है। मेरा नाम अनुराग सिंह है। वीवीआरएस में कब से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं यहाँ 7वीं कक्षा में हूँ। कितने मार्क्स हैं? इस बार मुझे 94.6% आया। पढ़ाई कैसी होती है? यहाँ की पढ़ाई सबसे ज़्यादा उत्तम है। यहाँ पर संपूर्ण रूप से बच्चों का विकास होता है। ये क्या नाम कहाँ से आ रहा है? क्या नाम है? मोबाइल मेरा तो ठीक नाम से शारिक हुसैन है। कितने मार्क्स हैं? 95.6%। अच्छा, आपने पढ़ाई यहीं से की है? जी मैंने 4th से लेकर 10th तक यहीं की है। ठीक है। जी। अब क्या प्लान है? अब विद्याविहारी। विद्यालय में करना है। क्या खासियत क्या है विद्यालय का? मेन तो रेसिडेंशियल है, फिर 24/7 टीचर्स अवेलेबल है, तो आप अपना डाउट कभी भी क्लियर कर सकते हैं।